बीकॉम सेकंड ईयर, पेपर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। आज की कक्षा का विषय है टाइप्स ऑफ फाइनेंस, वित्त के प्रकार। वित्त व्यवसाय का जीवन रखता है, अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे इसके प्रकारों को हम क्षेत्र के अनुसार, स्वामित्व के अनुसार और अवधि के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। आइए आज हम इसकी चर्चा करते हैं कि वित्त के प्रकारों को हम किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। अवधि के अनुसार अगर वित्त के प्रकार को वर्गीकरण करते हैं तो तीन तरह के वित्त हमें देखने को मिलते हैं: शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अवधि के अनुसार वित्त का वर्गीकरण किया जाए तो अल्पकालीन वित्त, मध्यमकालीन वित्त और दीर्घकालीन वित्त। जब किसी अर्थव्यवस्था में कम अवधि के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तो आमतौर पर 5 साल की अवधि तक के लिए उसे अल्पकालीन वित्त कहा जाता है। तो छोटे छोटे कामों के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए इसकी आवश्यकता होती है। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए जब वित्त व्यवस्था की जाती है उसे मध्यमकालीन वित्त कहा जाता है। जो कैपिटल मशीनरी खरीदने के लिए, पूंजीगत व्ययों के लिए यह वित्त उपलब्ध कराया जाता है। यूनिट की स्थापना के लिए यह वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अवधि इसकी लगभग 5 वर्ष से अधिक, किंतु 15 वर्ष के आसपास होती है। कुछ वित्त ऐसे होते हैं जिनका भुगतान जो लंबी अवधि में किया जाता है, यानी 15 वर्ष से अधिक अवधि के लिए जब वित्त उपलब्ध कराया जाता है तो उसे दीर्घकालीन वित्त कहा जाता है। इस प्रकार चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे व्यवसाय हो, वित्त को हम अवधि के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके प्रकारों के रूप में जब कुछ दिनों से लेकर के कुछ वर्षों तक, लगभग 4-5 वर्ष तक के लिए जब वित्त उपलब्ध होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस या अल्पकालीन वित्त कहते हैं। 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, किंतु 15 वर्ष तक की अवधि के लिए जब मध्यमकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है। मध्यम पूंजीगत मशीनरी खड़े करने के लिए उसे मध्यमकालीन वित्त कहा जाता है। जब बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लंबी अवधि के लिए जब उधार दिया जाता है, वित्त उपलब्ध कराया जाता है, उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाता है। अवधि के अनुसार वित्त के वर्गीकरण के बाद वित्त का वर्गीकरण हम स्वामित्व के आधार पर भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप को लेकर के जब वित्त की अर्थव्यवस्था में बात करते हैं तो दो तरह की वित्त व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। तो निजी वित्त, दूसरा लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त। जब व्यावसायिक कार्यों के लिए निजी संगठन, निजी फर्में, निजी व्यक्ति वित्त उपलब्ध कराते हैं तो उसे हम निजी फाइनेंस कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जब वित्त की उपलब्धता होती है, निजी क्षेत्र द्वारा जब वित्त की उपलब्धि कराई जाती है उसे प्राइवेट फाइनेंस कहा जाता है। जब सरकार के द्वारा जब वित्त की व्यवस्था की जाती है, वित्त संग्रहित किया जाता है, वित्त उपलब्ध कराया जाता है, उसे पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। सरकार द्वारा जो कर के रूप में और विभिन्न अन्य विधियों से जो धनराशि प्राप्त की जाती है उसका उपयोग जब अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो उसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। इस प्रकार वित्त को हम अवधि के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं: शॉर्ट टर्म फाइनेंस और मीडियम टर्म फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वित्त को हम स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। तो निजी क्षेत्रीय फाइनेंस, लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस के रूप में हम इसे विभाजित कर सकते हैं। वित्त का एक और वर्गीकरण होता है, एक और प्रकार होता है, वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंस अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्र के आधार पर भी वित्त का वर्गीकरण किया जा सकता है।
इंटरनल फाइनेंस यानी एक देश के अर्थव्यवस्था के अंदर, एक ही देश के अंदर जब वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है और वित्त उपलब्ध प्रदत्त किया जाता है तो उसे इंटरनल फाइनेंस कहते हैं। यानी आंतरिक स्रोतों से वित्त की व्यवस्था की जाती है, उसे इंटरनल फाइनेंस कहा जाता है। जबकि एक देश से बाहर, एक देश से अधिक देशों के बीच जब वित्त की व्यवस्था की जाती है या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जब वित्त की व्यवस्था की जाती है, यानी देश में बाहरी स्रोतों से जब वित्त उपलब्ध होता है तो उसे एक्सटर्नल फाइनेंस कहते हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियाई विकास बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय समूह के द्वारा जब वित्त की व्यवस्था की जाती है, उससे उससे जब वित्त प्राप्त होता है तो उसे एक्सटर्नल फाइनेंस कहा जाता है। जब आंतरिक स्रोतों से देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जब वित्त की व्यवस्था की जाती है तो उसे हम इंटरनल फाइनेंस या आंतरिक स्रोत कहते हैं। अतः संक्षेप में कहा जाए तो वित्त के प्रकारों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। समय अवधि के अनुसार वित्त, स्वामित्व के अनुसार वित्त और क्षेत्र के अनुसार वित्त। जब हम समय अवधि के अनुसार वित्त की बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अल्पकालीन वित्त, मीडियम टर्म फाइनेंस, मध्यमकालीन वित्त, लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी दीर्घकालीन वित्त के रूप में हम अवधि के अनुसार वित्त को वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी वजह जब स्वामित्व के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू ओनरशिप अगर फाइनेंस के वर्गीकृत किया जाए, क्लासीफाई किया जाए तो 2 तरह के वर्गीकरण हमें देखने को मिलते हैं, प्राइवेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस, निजी वित्त और लोक वित्त के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जब क्षेत्र के अनुसार हम वित्त का वर्गीकरण करें तो 2 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक तो इंटरनल फाइनेंस यानी आंतरिक वित्त, दूसरा एक्सटर्नल फाइनेंस यानी बाह्य वित्त। इस प्रकार वित्त जो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रक्त के समान होता है, वित्त के बिना किसी भी अर्थव्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। अगर वित्त की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। इस प्रकार किसी व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधि का भी वित्त के बिना स्थापना, उसका संचालन संभव नहीं होता। अतः इसी वित्त व्यवस्था, वित्त जो है वो फाइनेंस के लिए, व्यवसाय के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये अलग अलग रूप में उसकी उपलब्धता के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार उसकी उसका उसका वर्गीकरण किया गया है, जो अवधि के अनुसार, स्वामित्व के अनुसार और क्षेत्र के अनुसार उसे अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया गया है। यह था आज का हमारा क्लास का विषय, वित्त के प्रकार। थैंक यू वेरी मच।